तो वेलकम बैक। तो हेलो जी, नमस्कार। सबको सलाम वालेकुम मेरे तरफ से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी किशोरावस्था में है, एडोलेसेंस एज में है, एडोलेसेंट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बचपन में अपनी गलतियों से, बुरी संगत में पड़ के या कोई अलग अलग कारणों से जिन्होंने अपनी वो ताकत खो दी है, वो मर्दाना ताकत जो उनके अंदर होनी चाहिए। जाहिर है कि ये लोग इसकी तलाश तो करते हैं इन दवाओं की, लेकिन ये लोग सही जगह पे जा नहीं पाते जहाँ इनको जाना चाहिए। वो लोग इतने एक्चुअली इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लोग वैसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी उम्र अभी 27 साल है। मैंने 20 साल की उम्र में, एक्चुअली 18-19 साल की उम्र में मैंने ये फील कर लिया था कि ये मेरे लिए कितना टफ है, एंड मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या लॉस किया है। सब कुछ उस टाइम पे फील तो आ ही जाती है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ या माशूका के साथ वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये भी दुनियादारी है, कुछ कर नहीं सकते। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैं गया वहाँ से एक बाबा के पास जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट थे। तो मैं उनके पास गया। नाम मैं लूँगा नहीं, नहीं मैं उनका कोई लोकेशन बताऊँगा। ठीक है, उनकी लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है किसी को। खैर, तो मैं वहाँ उनके पास गया, उनको ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि कोई सीरियस नहीं है। हालांकि उस टाइम पे तक मुझे ये लग रहा था कि ये बोल भले रहे हैं कि सीरियस नहीं है, बट ऐसा है नहीं। दिस इज़ अ सीरियस इशू एंड ही इज़ नॉट गोना क्योर मी। बट फिर भी कुछ उम्मीद थी, कहीं से पैसा अरेंज किया, दे दिया। तो पैसा देने के बाद उन्होंने मुझे दवा दी और कुछ खाने के लिए, कुछ एक तेल दे दी क्रीम लगाने के लिए। सो मैंने उसका यूज़ किया एंड मुझे सरप्राइजिंग लगा कि वो दवा असर कर तो रही थी। हाँ, मेरे लिए यही सरप्राइज था, यही बहुत था कि मेरे लिए वो दवा काम कर रही है। लेकिन आगे चल के मुझे ये एहसास हुआ कि जितना असर होना चाहिए वो वो उतना तो मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो अभी क्या किया मैंने कि मैंने उनको स्विच करके किसी दूसरे एक और बाबा के पास गया। मुझे लगा कि इनके पास ज़्यादा होगा कुछ। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने भी सेम दवा शुरू कर दी। हर हफ्ते को संडे संडे को बुलाते थे, 1000 रुपए की दवा दिया करते थे। कुछ गोलियां देते थे खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए क्रीम, एक तेल, मामूली सा तेल रहता था, डार्क ब्राउन कलर का। और उसमें से स्मेल भले अच्छी आती थी, बट फिर भी मैंने उसको ट्राई किया कुछ दिन और हालांकि वो भी यूजलेस ही निकला, क्योंकि उसका भी कोई रिजल्ट मेरे को मिल रहा नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से एक और जगह चला गया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे सर्च करके मुझे एक कोई डॉक्टर कासिम मिले। वैसे मैं बता दूं आपको कि मैं फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूं, बट आई बिलोंग टू पटना। एंड ये सारी स्टोरी पटना की ही है, पटना के ही नियर बाय में, दानापुर जहाँ से मैं हूँ। एनीवेज, तो ये वहाँ की स्टोरी है। और मैंने फेसबुक पे एक दिन सर्च किया कि काश, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए हाथ पांव नहीं मारे। मैंने बहुत अलग अलग सी दवाएं ट्राई की, हालांकि ताकत आ तो रही थी, बट एक इंसान जो चाहता है कि मुझे इतनी ताकत होनी चाहिए, वो नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। यस, आई वॉज फीलिंग समहाउ बेटर देन अर्लियर, बट इट वॉज नॉट सो गुड। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक
फेसबुक या यूट्यूब, मुझे करेक्ट याद नहीं है, फेसबुक ही था आई थिंक, जहाँ से मैंने एक नंबर अरेंज किया। और वो था डॉक्टर कासिम का, हकीम साहब, वो रहने वाले हैं, मुझे उस जगह का, मुरादाबाद की, यस, वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे मिला है, मैं उनसे मिला अभी तक भी नहीं हूँ सारे काम ऑनलाइन होते हैं। और मैं उनसे मिलने का इच्छुक हूँ। बहुत यंग एज के हैं, 24-25 साल एज होगी उनकी, मेरे से छोटे ही हैं। और उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी कि मैं उतना ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा और आपका काम भी करके दूंगा। तो सबसे पहले तो उस टाइम मैं केरला में था और मुझे यकीन नहीं हुआ, बट मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि बोलने के लिए तो सारे ही वैद्य हकीम यही बोलते हैं कि मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, करता कौन है। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा, उन्होंने एक्चुअली इतना ज़्यादा बोल दिया कि मैं वो ये 100% क्योर हो जाएगा, आप बिल्कुल से वही ताकत फिर से पालोगे, आप फिर से वही, कभी कमज़ोरी नहीं महसूस करोगे, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, उन्होंने ऐसा बोला था। और उन्होंने मुझे कुछ माजून ऐसा कुछ बना करके भी देने को बोला था। तो इवेंचुअली मैंने उनको, एक्चुअली वो ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्राइस ही इतना कम बोल दिया था कि मैंने बोला कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्या है, ओनली फॉर 2000, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये तो उतनी बड़ी रकम है नहीं। तो मैंने जस्ट एक ट्रायल बेस पे उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे वो माजून और वो जो भी है पट्टी और क्या क्या है मैं दिखाऊंगा अभी, ये सब जो आप देख पा रहे हैं ना, ये एक्चुअली वही है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे इस एड्रेस पे भेज दो, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। इंशाल्लाह बहुत ही ईमानदार इंसान है। उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए पहले, मैंने उनको गूगल पे कर दिया। और फिर उन्होंने वो दवा, मैं तो ये सोचा ही नहीं कि जितने धूर्त लोग यहाँ पे हैं वो इस फील्ड में घुसे हुए वो मुझे भेजेंगे भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने मुझे मेरे एड्रेस पे उसको सेंड कर दिया जो केरला में था। तो पहुंचने में स्पीड पोस्ट कुछ 5-6 दिन का कुछ समय लगा और वो आ गया मेरे पास। और उसके बाद मैंने जिस जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया, और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जस्ट, मतलब क्या ही बताऊं मैं, आई हैव नो वर्ड्स मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है ये जताने के लिए कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। मैंने पहले भी ट्राई किया है इस तरह के वैद्य हकीमों से, बट वो लोग बस आपसे पैसा ही खाएंगे, आपसे पैसा लेंगे, थोड़ी बहुत दवा दे देंगे, आपको फील भी होगा कि अच्छा हो रहा है। और ये सबसे बुरी बात यह है कि वो वैद्य लोग ये बात, हकीम लोग ये बात जानते हैं कि इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, बट फिर भी वो सिर्फ पैसा खाने के लिए आपको असली दवा नहीं देते। चलिए, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, नसीब अच्छा था कि मुझे कासिम भाई मिल गए। खैर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और उन्होंने क्या कैसे मुझे प्रिस्क्राइब किया था, क्या खाने को बोला था, क्या अवॉइड करने को बोला था, एंड किस किस तरीके से यूज़ करने को बोला था। सो अभी बस मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट।